मां और बेटा भंडारा करवा रहे थे। मंदिर के आंगन में लंबी लाइन लगी थी। कोई गरम गरम भोजन के लिए खड़ा था तो कोई कपड़े लेने के इंतजार में। धूप हल्की थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी रौनक और भक्ति का संगम था। ओमती देवी और उनका बेटा राघव दोनों मिलकर एक एक गरीब के हाथ में कपड़े दे रहे थे, साथ में आशीर्वाद भी। भीड़ के बीच जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, अचानक ओमती देवी की नजर एक औरत पर पड़ी। वो झोली फैलाए सर झुकाए खड़ी थी। उसका चेहरा धूप में आधा छिपा था, लेकिन उसकी थकी हुई आंखें और कांपते हाथ बहुत कुछ कह रहे थे। ओमती देवी ने गौर से देखा और पल भर में पहचान लिया। वो उनकी अपनी बहू यशोदा थी। वक्त जैसे ठहर गया। ओमती देवी के होठों पर एक हल्की लेकिन तीखी मुस्कान आ गई, जैसे वर्षों पहले दिया गया कोई घाव आज सामने खड़ा हो। यशोदा ने जैसे ही अपनी सास को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सांसें तेज हो गई और वो कपड़े लेना छोड़कर सीधे सास के पैरों में गिर पड़ी। आंसुओं में भीगती आवाज में बोली, मां जी मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कभी घर की मालकिन रही यशोदा आज गरीबों की लाइन में खड़ी थी। गुजरात के राज नगर में ओमती देवी अपने बेटे राघव और बहू यशोदा के साथ रहती थी। राघव अपनी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन यशोदा का बर्ताव सास के लिए अच्छा नहीं था। जब तक राघव घर पर होता, यशोदा मीठी मीठी बातें करती, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता उसका चेहरा और लहजा दोनों बदल जाते। वो सास से सर भारी भरकम काम करवाती, और अगर ओमती देवी थकान से कह देती कि अब उम्र हो गई है, तो यशोदा ठंडे लहजे में कह देती, अगर काम नहीं करोगी तो खाने का इंतजाम खुद करना, और ये बात अपने बेटे को मत बताना वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी और तुम्हारा बेटा अकेला रह जाएगा। ओमती देवी के लिए ये शब्द किसी चाकू से कम नहीं थे, लेकिन बेटे का घर बचाने के लिए वो चुप रह जाती। कभी कभी अपने कमरे में बैठकर पति की तस्वीर देखती और सोचती, जब राघव सिर्फ 5 साल का था और मैं 25 की उम्र में ही विधवा हो गई थी, तब मैंने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, अपने बेटे को खुद पालूंगी। लेकिन आज दिन बीतते गए, लेकिन राघव का छोटा सा बिजनेस ठीक से नहीं चल पा रहा था। रोज खर्च बढ़ते और मुनाफा घटता जा रहा था। एक दिन उसके पुराने दोस्त ने कहा, राघव, ये काम विदेश में बहुत अच्छा चलता है। अगर तू वहां जाकर शुरू करे तो यहां से कहीं ज्यादा कमा सकेगा। बस कुछ साल मेहनत कर फिर जिंदगी बन जाएगी। राघव ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। उस रात उसने मां के पास जाकर कहा, मां, यहां हालात ठीक नहीं है। सोच रहा हूं कि कुछ साल के लिए विदेश चला जाऊं। वहां जाकर बिजनेस करूंगा, पैसा ज्यादा मिलेगा और फिर हम अपने लिए अच्छा घर और सुकून की जिंदगी बना पाएंगे। ओमती देवी के मन में कई सवाल उठे। वो जानती थी कि परदेश में रहना आसान नहीं होता, लेकिन बेटे की आंखों में चमक और उम्मीद देखकर उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, अगर तुझे लगता है कि यही सही है तो जा बेटा, भगवान तेरा भला करे। कुछ ही हफ्तों में सारे कागज पूरे हो गए और राघव विदेश चला गया। शुरुआत में रोज फोन आता, मां और बेटे की लंबी बातें होती, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए घर का माहौल बदलने लगा। अब यशोदा को खुला मौका मिल चुका था। एक दिन उसने अपनी मां को फोन लगाया और हंसते हुए बोली, अब तो राघव चला गया है, मैं उसे खूब काम करवाऊंगी और उससे पैसे भी कमाऊंगी। उसकी मां ने भी हंसते हुए कहा, तेरी सास पहले भी लोगों के घर काम करती थी, अब भी कर सकती है। इस मौके का फायदा उठा। जब बेटा यहां नहीं है तो उसे कौन बताएगा। अगले ही दिन यशोदा ने ओमती देवी से कहा, मां जी, आपको फिर से बाहर जाकर काम करना होगा। राघव का बिजनेस वहां मुश्किल में है, पैसों की बहुत जरूरत है। ओमती देवी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, अब उम्र हो गई है, सांस जल्दी फूलने लगता है, पहले जैसा भारी काम अब मुझसे नहीं होता। लेकिन यशोदा ने सीधे सीधे इमोशन पर वार किया। ये तुम्हारे इकलौते बेटे के लिए है, उसका घर बचाने के लिए है।
अगर तुमने मदद नहीं की तो पता नहीं आगे क्या होगा। मां का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, अगर मेरी मेहनत से बेटे का सहारा बन सकता है तो क्यों ना करूं। और फिर सालों बाद वो एक बार फिर दूसरों के घर काम पर जाने लगी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और देखते देखते 1 साल बीत गया। ओमती देवी हर सुबह अंधेरा रहते उठ जाती, चुपचाप पुराने कपड़े पहनती और काम पर निकल जाती। सर्दियों की ठिठुरन हो या गर्मियों की झुलसा देने वाली धूप, बारिश की तेज बूंदें हो या तेज हवाएं, उन्होंने कभी छुट्टी लेने की हिम्मत नहीं की। वो दिन में 3-3 घरों में काम करती, कहीं झाड़ू पोछा, कहीं बर्तन तो कहीं कपड़े धोना। उनके हाथों की त्वचा अब खुरदरी हो चुकी थी, उंगलियों पर पुराने कट और जलने के निशान पड़ गए थे। सीढ़ियां चढ़ते उतरते उनकी सांस फूल जाती, लेकिन बहू के शब्द उनके कानों में गूंजते, ये तुम्हारे बेटे के लिए है, उसका घर बचाने के लिए है। और वो फिर से खुद को आगे बढ़ा देती। हर महीने जो थोड़ा बहुत पैसा उन्हें मिलता वो बिना 1 रुपया अपने पास रखे बहू को दे देती। राघव को फोन पर सिर्फ इतना कहती, बेटा यहां सब ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाकी बात यशोदा करती और राघव को समझाती कि मां को किसी तकलीफ की जरूरत नहीं। पैसों की कमी उसकी मायके वाली मां की पेंशन से पूरी हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर ओमती देवी का शरीर थक चुका था। एक दिन ऐसा आया कि काम करते करते उनकी सांस इतनी तेज हो गई कि उन्हें वही कुर्सी पर बैठना पड़ा। पास वाली मालकिन ने पानी का गिलास दिया और कहा, अम्मा अब आपकी उम्र आराम करने की है, ये सब क्यों कर रही हैं? ओमती देवी ने बस हल्की सी मुस्कान दी और बोली, बेटा ये मेरी मजबूरी है। उस दिन घर लौटी तो सोचा काश राघव को सच्चाई बता पाती, लेकिन बहू की धमकी याद आते ही चुप हो गई। फिर एक सुबह किस्मत ने करवट बदली। ओमती देवी रोज की तरह काम पर जाने निकली, लेकिन घर से कुछ ही दूर पहुंचकर उन्हें याद आया कि चश्मा तो मेज पर ही रह गया है। वो जल्दी जल्दी वापस लौटी और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, अंदर से यशोदा की तेज हंसी और उसकी मां की आवाज सुनाई दी। यशोदा कह रही थी, अरे बुढ़िया अच्छा खासा काम कर रही है, मुझे तो आराम ही आराम है। और सुन, राघव को तो पता भी नहीं कि उसका बिजनेस वहां खूब चल रहा है। मैंने उसे कह रखा है कि यहां पैसों की तंगी है, ताकि सास को काम पर भेज सको और खुद आराम करो। ओमती देवी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। उनकी आंखें भर आई, हाथ कांपने लगे। साल भर की मेहनत, साल भर का त्याग, सब एक झूठ पर टिका था। उन्होंने दरवाजा खोला और सीधे अंदर चली गई। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द तेज थे। यशोदा, जब बेटे को पैसों की जरूरत ही नहीं थी तो तूने मुझे नौकरानी बनाकर क्यों भेजा? क्या तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? यशोदा पहले तो घबरा गई, फिर ठंडे लहजे में बोली, अगर तुमने ये बात राघव को बताई तो मैं ये घर छोड़ दूंगी और तुम्हारा बेटा अकेला रह जाएगा। अच्छा यही है कि चुपचाप काम करते रहो। ओमती देवी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, बेटी मुझे अस्थमा है, हर रोज ये भारी भरकम काम मुझसे नहीं होता। यशोदा ने होठों पर तिरछी हंसी लाते हुए कहा, अभी तो हड्डियों में बहुत जान है, वैसे भी किसी दिन तो मरना ही है, तब तक कम करती रहो। ओमती देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें महसूस हुआ कि अब वो सिर्फ थकी हुई नहीं है, अंदर से टूट चुकी है। लेकिन बहू से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। मजबूरी में अगले दिन फिर काम पर निकल पड़ी। इसी बीच जिन फ्लैट में वो काम करती थी, वहां बगल में रहने वाले एक युवक ने कहा, अम्मा अगर आपके पास वक्त हो तो मेरे लिए भी खाना बना दिया करो। अकेला रहता हूं, खुद से नहीं बनता। पहले तो ओमती देवी ने मना किया, लेकिन उसके अकेलेपन और आदर भरे लहजे ने उनका मन बदल दिया। अब वो रोज उसके घर जाकर खाना बनाने लगी। वो युवक उनका बहुत सम्मान करता और काम के बीच अक्सर बातें भी करता। एक दिन खाना बनाते समय उनकी नजर टेबल पर रखे फोन पर पड़ी। कॉल आया था और स्क्रीन पर फोटो था। उनका अपना बेटा राघव ओमती देवी के हाथ कांप गए। उन्होंने तुरंत पूछा, बेटा
ये फोटो तेरे फोन में क्यों है? युवक ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, ये हमारे सप्लायर हैं, विदेश से माल भेजते हैं। इतना सुनते ही ओमवती देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। युवक ने चौंक कर पूछा, अम्मा आपने जानती है? और उस दिन उन्होंने अपने सीने में दबा सारा दर्द, पूरे साल की सच्चाई, बहू की हर चाल, सब कुछ उसे सुना दिया। युवक ने ओमवती देवी की पूरी कहानी सुनी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अम्मा, ये तो बहुत गलत हुआ है। मैं आपके बेटे को जानता हूं, वो अच्छे इंसान है। अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी मां इस हालात में है तो वो एक पल भी चैन से नहीं बैठेंगे। ओमवती देवी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, यशोदा धमकी देती है कि अगर मैंने कुछ बताया तो वो घर छोड़ देगी, और मैं नहीं चाहती कि राघव का घर टूटे। युवक ने दृढ़ आवाज में कहा, अम्मा, घर वो नहीं है जिसमें चार दीवारें खड़ी हों। घर वो है जिसमें अपने मां बाप को इज्जत और प्यार दिया जाए, और अगर कोई ये नहीं करता तो ऐसा घर बचाने का कोई मतलब नहीं। ओमवती देवी की आंखें भर आई। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। युवक ने धीरे से कहा, आप चाहे जितना मना करें, लेकिन मैं आपके बेटे को ये बात बताऊंगा, और अगर वो सच में अच्छा बेटा है तो आपको इस हालत से निकालकर अपने साथ ले जाएगा। उसने उसी समय राघव को वीडियो कॉल मिलाया। स्क्रीन पर जैसे ही राघव की शक्ल आई, युवक ने कहा, राघव भाई, पहले अपनी मां को देख लो और फिर उनकी बात सुनो। कैमरे के दूसरी तरफ राघव की आंखें चौड़ी हो गई। मां को थका हुआ, झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और आंखों में नमी के साथ देखकर उसका दिल बैठ गया। कांपती आवाज में बोला, मां, ये हालत कैसे हो गई आपकी? आप ये सब अकेले झेल रही थी और मुझे कुछ नहीं बताया। ओमवती देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, यशोदा कहती थी कि अगर मैंने तुझसे कुछ कहा तो वो घर छोड़ देगी और तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए चुप रही। राघव की आंखें लाल हो गई, जबड़ा भिंच गया। मां जिसने आपको इस हालत में पहुंचाया है, उसे अब हिसाब देना होगा। मैं आ रहा हूं अभी। युवक ने कहा, राघव भाई, मैं अम्मा को अपने पास ही रखूंगा जब तक आप नहीं आ जाते। राघव ने सर हिलाया और कहा, 2 दिन, बस 2 दिन में पहुंच रहा हूं। उसने उसी समय अपना काम समेटना शुरू कर दिया। विदेश की चकाचौंध, पैसा, बिजनेस, सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक ख्याल उसके मन में था। मेरी मां ने मुझे अपनी गोद में पाला और मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अब एक पल भी दूर नहीं रहूंगा। 2 दिन बाद एक टैक्सी धीरे धीरे राज नगर की गलियों से गुजर रही थी। राघव का दिल धड़क रहा था, आंखें बार बार नम हो रही थी। जैसे ही टैक्सी उसे इमारत के सामने रुकी जहां उसकी मां काम कर रही थी, वो जल्दी से बाहर निकला और तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचते ही मां ने उसे देखा और अगले ही पल जैसे सालों का सारा दर्द एक झटके में बाहर निकल आया हो। वो बेटे की बाहों में समा गई। राघव भी खुद को रोक नहीं पाया। मां को कसकर पकड़े रोने लगा। मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया और आप सब कुछ सहती रही। ओमवती देवी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, अब जो भी करना सोच समझ कर करना। घर टूटना आसान है, जोड़ना मुश्किल। लेकिन राघव का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने मां का हाथ थामा और कहा, अब चलो घर चलते हैं और आज सच का सामना होगा। कुछ देर बाद दोनों अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। अंदर यशोदा सोफे पर बैठी थी और जैसे ही उसने राघव को देखा, उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ गई। अरे, आप आ गए। बिजनेस कैसा चल रहा था? राघव ने ठंडे लहजे में कहा। बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तुम्हारा धंधा अब खत्म हो गया है। यशोदा के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या मतलब? राघव ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मतलब ये कि तुम्हारी चाल, तुम्हारा झूठ, तुम्हारा जुल्म सब मुझे पता चल चुका है। साल भर मेरी मां को नौकरानी बनाकर रखा और मुझे कहा कि पैसों की तंगी है, अब तुम्हें जवाब देना होगा। यशोदा के होंठ कांपने लगे।
मैं बदल जाऊंगी, बस एक मौका दे दो। राघव ने कड़क आवाज में कहा। तुम्हारे लिए माफी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मेरी मां तुम्हें माफ कर दे तो मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अब फैसला मां के हाथ में था। यशोदा ओमती देवी के पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कांपती हुई आवाज में बोली, मां जी, मुझसे गलती हो गई। लालच और अपनी मां की बातों में आकर मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। मैं जानती हूं कि मैंने आपका दिल तोड़ा है, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैं सच में बदल जाऊंगी। ओमती देवी ने उसे उठाया, उसकी आंखों में सीधे देखा और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, यशोदा, तूने जो किया उससे मुझे जितना दर्द हुआ है उतना शायद तू कभी समझ भी नहीं पाएगी। लेकिन अगर तू सच में अपनी गलती मान रही है और बदलना चाहती है तो मैं तुझे माफ करती हूं। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे मानना और सुधारना ही इंसानियत है। राघव ने मां की तरफ देखा। मां अब वाकई इसे माफ करना चाहती है। साल भर जिस तरह इसने आपको सताया, उसके बाद भी ओमती देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, बदला लेने से घर नहीं बसते, माफी देने से बचते हैं। अगर हम इसे सुधारने का मौका नहीं देंगे तो ये कभी नहीं सुधरेगी, लेकिन अगर ये फिर वही करेगी तो याद रखना, मैं भी इसे कभी माफ नहीं करूंगी। राघव ने मां की बात मान ली, लेकिन यशोदा से साफ कह दिया, अगर फिर कभी मेरी मां को दुख पहुंचाया तो उस दिन इस घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। यशोदा ने सच में खुद को बदलने की कोशिश की। सास का सम्मान करने लगी, घर का काम अपने हाथ से करने लगी और धीरे धीरे मां बेटे और बहू के बीच की दूरी कम होने लगी। राघव ने भी तय किया कि अब वो मां को अकेला छोड़कर कभी विदेश नहीं जाएगा। वो यही रहकर बिजनेस संभालने लगा, ताकि मां की आंखों के सामने रह सके और उन्हें वो सुकून दे सके जिसकी वो बरसों से हकदार थी। समय के साथ इस घर में रिश्तों की दरार भरने लगी, लेकिन उस दिन का दर्द, वो सीख तीनों के दिल में हमेशा के लिए छप गई। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, माता पिता का सम्मान करना केवल फर्ज नहीं बल्कि वो कर्ज है जिसे हम पूरी जिंदगी भी चुका नहीं सकते। और अगर कोई गलती करे तो उसे मानकर बदलना सबसे बड़ा सुधार है, क्योंकि माफी सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को भी आजाद करती है। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा मोड़ आया हो कि किसी ने आपको तकलीफ दी हो लेकिन बाद में बदलकर वापस आया हो, क्या आपने उसे माफ किया? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल ज्ञानी धाम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में फिर एक नए रिश्ते, एक नए सबक और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी हमें परिवार, रिश्तों और इंसानियत के कई गहरे सबक सिखाती है। सबसे पहले ये दिखाती है कि माता पिता का सम्मान करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा कर्ज है। ओमती देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे राघव के लिए समर्पित कर दी। छोटी उम्र में विधवा होने के बाद भी उन्होंने अकेले संघर्ष करके बेटे को पाला पोसा और उसका भविष्य बनाया। लेकिन बहू यशोदा के स्वार्थ और लालच ने उन्हें मजबूर कर दिया कि बुढ़ापे में भी वो दूसरों के घर नौकरानी बनकर काम करें। यहां से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने बुजुर्गों को बोझ न समझें, बल्कि उनके त्याग को याद रखकर उन्हें सम्मान और प्यार दें। यह भी सच है कि लालच और स्वार्थ इंसान को पतन की ओर ले जाते हैं। यशोदा ने केवल अपने आराम और अपनी मां की गलत सलाह के कारण सास को तकलीफ दी, लेकिन अंत में जब सच सामने आया तो उसका झूठ और अहंकार ध्वस्त हो गया। यही दिखाता है कि झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। राघव का किरदार भी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। वो भले विदेश जाकर पैसा कमा रहा था, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने सब छोड़कर
मां का हाथ थाम लिया। इससे ये संदेश मिलता है कि धन दौलत से बड़ी चीज माता पिता का साथ और उनका आशीर्वाद है। घर वही है जिसमें प्यार, सम्मान और विश्वास हो, न कि केवल 4 दीवारों का मकान। इस कहानी का सबसे बड़ा सार यही है कि परिवार में अगर कोई गलती करता है तो उसे सुधारने का अवसर देना चाहिए। माफी और सुधार ही रिश्तों को जोड़ते हैं। ओमती देवी ने यशोदा को माफ कर दिया क्योंकि वह जानती थी कि बदले से घर नहीं बचते, बल्कि माफी से टूटे रिश्तों को जोड़ा जा सकता है। यह हमें बताता है कि गुस्से और नफरत से किसी का भला नहीं होता, बल्कि क्षमा ही सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही ये कहानी ये भी सिखाती है कि माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। चाहे उन्हें कितनी भी चोट पहुंचाई जाए, वे अपने बच्चों और परिवार को टूटने नहीं देते। परिवार में मिलकर रहने का मतलब केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द को समझना और सहयोग करना है। अगर परिवार का हर सदस्य अपना अपना फर्ज निभाए और एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे तो कभी कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि अगर हम दूसरों के कहने पर आकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ बुरा करते हैं तो उसका नुकसान अंत में हमें ही झेलना पड़ता है। यशोदा का लालच और अपनी मां की बातों में आकर किया गया गलत व्यवहार उसे ही शर्मिंदा कर गया। वहीं ओमती देवी का धैर्य, त्याग और क्षमा ने परिवार को टूटने से बचा लिया। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घर परिवार की नींव विश्वास, सम्मान और माफी पर ही टिकती है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज टूटे तो पूरा परिवार बिखर सकता है। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनके त्याग को याद रखना चाहिए और घर के हर सदस्य के साथ ईमानदारी, प्यार और सहयोग से रहना चाहिए। यही असली सुख और यही असली धन है जो जीवन भर हमें संबल और शांति देता है।